जिले में पिछले करीब 15 दिन से बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मानसून की शुरुआत में हुई अच्छी बारिश के बाद किसानों ने कर्ज लेकर सोयाबीन सहित खरीफ फसलों की बुआई की, लेकिन अब वर्षा थमने से खेतों में नमी तेजी से कम हो रही है। इसका असर सोयाबीन की फसल पर साफ दिखाई देने लगा है, जो कई स्थानों पर पीली पड़ने मुरझाने लगी है। महंगे दामों पर खरीदे गए बीज, खाद और कीटनाशकों पर भारी खर्च करने वाले किसानों को अब आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है। खेती ही आजीविका का प्रमुख साधन होने के कारण फसल खराब होने की आशंका ने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है। फसल को बचाने और अच्छी बारिश की कामना के लिए किसान अब भगवान शिव की शरण में पहुंच रहे हैं। जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में किसान विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक कर इंद्रदेव और भोलेनाथ से अच्छी वर्षा की प्रार्थना में लगे हुए हैं। वहीं जीवाजी वेधशाला के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से 19-20 जुलाई के आसपास अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि किसानों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हुई हैं और वे जल्द बारिश होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि उनकी फसल और मेहनत दोनों सुरक्षित रह सकें। फसल जो है बारिश के कारण फसल दिन में जो है मुरझा जाती है और बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान के साथ किसान हजारों रुपया कुंटल का बीज लाया है और लगाया है, दवाइयाँ का छिड़काव किया है। किसान बहुत अति परेशान, समस्या में गंभीर रूप से समस्याएं हैं किसान के साथ। और बारिश की जो है, बारिश को इंद्र देवता को मना रहे हैं, सुमर रहे हैं सारे किसान। कई दिनों से बारिश नहीं होने पर सोयाबीन खराब होने की स्थिति के कगार पर है और किसान के चेहरे पर मायूसी है। लगातार किसान के भी कई सपने रहते हैं कि कुछ नया काम करने की सोचता है वो फसल के बलबूते। बच्चों की फीस या खाना पीना, आना जाना, बहुत सारी चीजें रहती है। कहीं ना कहीं ये बारिश नहीं होती है तो किसान आत्महत्या को मजबूर होता है और हम प्रभु बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से बारिश हो क्षेत्र में और किसानों की फसल हरी भरी हो। इस बार जो मानसून की शुरुआत हुई है वो काफी अच्छी हुई है। जून और जुलाई में हम देख रहे हैं काफी अच्छी बारिश हो गई है। 426.6 मिलीमीटर तक अभी बारिश हो गई है, लेकिन 7 से 10 दिन अभी हम देख रहे हैं कि बारिश की स्थितियां नहीं हुई हैं। अब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र फिर से बन गया है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो 19-20 तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में आ जाएगा तो फिर से बारिश की स्थितियां बन जाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर आईएमडी द्वारा 92% बारिश की भविष्यवाणी की गई है, मतलब तुलनात्मक रूप से कम बारिश है। जो हम देखते हैं कि अल नीनो का जो प्रभाव है वो अगस्त और सितंबर तक ज्यादा प्रभावी होना है, क्योंकि अभी अल नीनो न्यूट्रल चल रहा है। अगस्त में पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो जो मानसून की स्थितियां कुछ कमजोर होंगी, जिससे कम बारिश की स्थितियां रहेंगी।